देने की मंत्री बन जाओ। ये लोक करता ही है, जिन प्रतिलाभ लोक अधिकारी, ज्यों ज्यों लाभ होगा त्यों त्यों लोक करता है। इसलिए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को बढ़ते देर नहीं लगी, लोग के महाराज एक बार ये जो गर्भ में थे तो भी इनके तेज से त्रिलोकी जलने लगी, तीनों लोगों में हाहाकार मच गई। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज ये कौन सी आग जला रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये कश्यप ऋषि की संतानें जो दीदी के गर्भ में उनका देवता ने कहा अभी तो जन्मे ही नहीं, फिर भी इतना ये हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, जन्म के बाद हमारा क्या होगा? ब्रह्मा जी का चिंता मत करो, देखो ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये भगवान के पास जय विजय ही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन गया। जय विजय कश्यप कैसे बने ये बता ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुनाया। सनकादिक भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे, जय विजय ने पैंत लगा के मार्ग रोक दिया। तब ऋषियों को क्रोध आया, भगवान के धाम में रहने पर भी इनकी भेद दृष्टि नहीं थी, जाओ तो असुर बन घबराए चरणों में पड़े और उसी से भगवान की मां प्रकट हो गए। प्रणाम करने के बाद ऋषियों के हृदय में करुणा आई और बोले भाई देखो गलती तुमने की तो क्रोध मुझ में भी आ गया, अब तो जो निकली मुंह से बात हो निरर्थक तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर तुम भगवान का वेद भाव से भजन करोगे तो 3 जन्म में भगवान को प्राप्त हो जाओगे, और अगर भक्ति भाव प्रेम भाव से आराधना करोगे तो तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा। उन्होंने सोचा वेद भाव ही सही, ये शॉर्टकट मार्ग, इसलिए 3 जन्म असुर का। पहला जन्म में ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। आज हिरण्याक्ष जब देवताओं को ललकारा, एक बार कुबेर के पास पहुंच जाता है, हमसे युद्ध करो। कुबेर ने कहा भाई तेरे युद्ध की इच्छा तो भगवान नारायण पूरी कर सकते, जाओ। अब नारायण को ढूंढते 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 जा रहा था, कहाँ मिलेंगे नारायण? तो नारायण तो नहीं मिले। करतल वीणा लिए हुए नारायण नारायण करते हुए नारद जी मिल गए, उनको पकड़ लिया, कोई नारायण है। नारद जी का इसमें कहाँ मिल गया? बोले भाई ये तो नारायण का छोटा सा दास हूँ, नारायण कहाँ तेरा नारायण? तब नारद जी ने कहा जाओ, अभी अभी वो शुक्र लोक से रसातल से पृथ्वी लेके आ रहे हैं, वो तुम्हारी युद्ध की इच्छा पूरी करेंगे। हिरण्याक्ष नारद जी की बताए अनुसार पहुंच गया और जो ही भगवान को देखा, गगलियों पे पृथ्वी लिए हुए आ रहे हैं, ललकारा अरे ओ मैं तुम्हारे जैसे को युद्ध के लिए ललकार रहा, आओ हमसे युद्ध करो। या भगवान ने कहा हरि ने बचा दीक्षया सुसंबद्धान अन्वयोन्यम। अभी जब एक दूसरे से जुड़ गए गदा से युद्ध से और लड़ते लड़ते भगवान ने देखा अब तो संध्या काल हो गई। देवताओं ने कहा प्रभु जल्दी करो, संध्या के बाद इनका बल बढ़ जाएगा। सारे देवता प्रार्थना कर रहे हैं। उसी से भगवान ने करे न कर्ण मूलेहन यथा राष्ट्रम मरुत्मनि एक मुक्का मारा, प्राण पंखे उड़ गए, आंखें फटी की फटी रह गई, मुंडा का खुला रह गया, ध्यान से गिरा। देवता है भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बड़ी चतुराई से स्तुति कर रहे हैं। देवता देख रहे हैं हिरण्याक्ष की आंखें खुली है, सोचते हैं अगर ये जिंदा होगा खड़ा हो जाए तो मार देंगे। तो इस प्रकार से करते हैं महाराज ये कितना भाग्यशाली है जो आपके हाथों मारा
प्रभु हम धन्य हो गए आपके दर्शन करके। इस प्रकार भगवान द्वारा का स्तवन किया, ऋषि मुनि महात्माओं ने, देवताओं ने पूजन किया और भगवान ने धरती को स्थिर करके अंदर ध्यान हो गए। बोले भगवत्सल भगवान की जय हो। उस और देवी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। माँ क्या मेरे भाई बहन, हमारे भारतवर्ष की नारी ज्यादा कुछ नहीं मांगती। हमारे शास्त्र में तो नारी की दो ही इच्छा होती है। पहली इच्छा, मुझे मेरा जीवन साथी ऐसा मिले जो जीवन भर नहीं, सातों जन्म मुझे देखा है। एक जन्म का नहीं, 7 जन्म का साथ। और दूसरा, जिस पति के साथ मैं उनकी अर्धांगिनी बन के आई हूँ, मेरी कोख से उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए उस जैसा ही कोई सदाचारी सद्गुणवान बालक जन्म ले, ताकि इसका वंश आगे बढ़ता है। बस ये दो चीज मिलने के बाद नारी अपने आप को परिपूर्ण मानती है। और कुछ नहीं। महाराज आप जैसा एक बालक चलो और कदम समझ गए। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे अंश में तुम्हारा बालक बन के आओ। एक दिव्य विमान की रचना करी, बिंदुसर में स्नान करने की आज्ञा दी देवती को। महाराज स्नान करके जो निकली है वो सुंदर स्वरूप वाली बन गई, अनेक राशियां प्रकट हो गई और उस दिव्य विमान में दोनों चढ़े अनेक सेवक सती और यहाँ पर देवती का विहार हुआ। समय पाकर 9 कन्याएं। ये 9 कन्या क्या है? 9 दावती। और अब तो दोनों पति पत्नी इन कन्याओं का पूजन, सेवा, शुश्रूषा करते हुए भक्तिपूर्वक भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे भाई, घर को ऐसा बना लो कि भगवान को भी इच्छा हो उस घर में आकर के उस आंगन में बैठे। माँ कौशल्या, दशरथ ने अपने महल को ऐसा बना लिया कि राम जी को भी खेलने की इच्छा हुई। नंद यशोदा ने अपने आंगन को ऐसा बनाया, कृष्ण को भी इच्छा हुई कि वे नंद आंगन में खेलें। आज देवहूति भगवत भक्ति पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं, हरि अब तो आप हमारे हृदय आंगन में आओ। आप युग बीते हमसे दूर हुए, अब तो मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ।
बहन भक्ति युक्त होकर भगवान का भजन करें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में भी परमात्मा को पा सकते। आज कर्दम देवती की स्तुति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी कपिल भगवान के रूप में देवती के कौप से तस्यां बहुत काले भगवान मधुसूदन कादम वीर्यमापन्नो यज्ञे निर्वदारुणी यज्ञे देवती के कोप से भगवान कपिल के रूप में बोलिए कपिल भगवान की जय हो। ब्रह्मादि देवता ऋषिगण आए, कपिल भगवान की स्तुति की और महाराज प्रदक्षिणा की, क्षमा याचना की, दर्शन किए। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कर्दम से कहा, देखो कर्दम, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि बालक के बाद संन्यास धर्म स्वीकार करूंगा, तो भाई ये जो 9 कन्या इनके तो पीले हाथ कर दे। महाराज कहाँ करूं? बोले देख मेरे साथ मेरे 9 पुत्र आए हुए हैं, जो ऋषि ब्रह्मा जी के साथ 9 बालक थे। वैसे तो 10 बेटे थे, लेकिन एक घुमकर नारद जी पता नहीं कहाँ ले गए, इसलिए जीवन पर कमा नहीं गए थे। ब्रह्मा जी का उल्टी हो जाने, ये मेरे 9 बेटों का पानी ग्रहण को अपनी कन्या के साथ कर दो, तुम भी निश्चिंत, मैं भी निश्चिंत। ब्रह्मा जी के कहने से कर्दम जी ने श्रद्धा को लीला के साथ, कला को मरीज जी के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ जी के साथ, इस प्रकार 9 कन्याओं का ऋषियों के साथ ब्याह कर दिया। धूमधाम से कन्याओं को विदा कर दिया और कन्या का विदा होने के बाद मेरे भाई बहन, बेटा बेटी का ब्याह होने के बाद अब आदमी को सोचना चाहिए अब मैं भजन करूं। पिता धर्म को सदयो पुत्र दियो भरणा बना इतने में कटे बे बच्चे पोता रुपया में अच्छे पोता ने पढ़ाओ भी बाप की ने पढ़ना है बच्चे। स्वामी जी महाराज कहता एक घर में 2 बाप नहीं रहना चाहिए, एक घर में 2 बाप नहीं रहना चाहिए। जब बेटा के बेटा हो गया वो भी बाप बन गया, अब एक घर में नहीं रहे लोग के बाप आज के लिए घर में रह नहीं बैठे, बाप बढ़िया पहली नहीं आ गया। अरे ये अर्थ नहीं है, अब पुत्र तुम्हारा पिता बन गया, अब तुमको एकांत में बैठ के भजन करना चाहिए, ये तात्पर्य है। वो तो ले लेने की बात जी आज के 2 बाप बेड़ा रहे इकट्ठे सब न्यारा है, उठी के इतना किया हुआ इतना अलग बोल रहा। तो भाई अपनी कन्या का ब्याह करके चिंता मुक्त हुए कर्दम ऋषि और देखा साक्षात भगवान नारायण मेरे घर अवतार लेके पुत्र बन के आए हैं, क्यों न आत्म कल्याण का इनसे मार्ग पूछूं। कर्दम ऋषि कपिल भगवान के सामने आए और प्रणाम किया। बहुजन्म विपक्वेन सम्यक योग समाधिना दृष्टुं यतं ते यतय शून्याकारेषु यत्पदम्। बहुत जन्म के मेरे कोई पुण्य के प्रभाव आज उदय हुए महाराज, तब हमने आपके चरणों के दर्शन पाए। हे हरि, अब वो तो सब कुछ कर लिया, एक ही इच्छा है आत्म कल्याण के लिए मैं कुछ करूं।
के मार्ग पर। कबीर भगवान ने कहा, हे ऋषिवर, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो एक ही उपाय है। कबीर भगवान बहुत संक्षेप में यहाँ उपदेश दिया। उनका एक श्लोक बहुत प्यारा है। गच्छतामं मया पृष्टो मयि सन्न्यास्य कर्मणा जित्वा सुजयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज। हे शिवा, गच्छतामं मया पृष्टो, सारी कामनाओं को तुम मुझ में अर्पण करो। मयि सन्न्यस्य कर्मणा, जो जो कर्म कर रहे हो उन कर्म को, कर्म फल को भी मेरे अर्पण करो। ना कोई कामना है, ना कोई फल की इच्छा। और अगर इस दुर्जय मृत्यु को जीतना चाहते हो, जीवन में अभय पद प्राप्त करना चाहते हो, अमृत तत्व की प्राप्ति करना चाहते हो, अमृतत्वाय मां भज, मेरा भजन करो। मुझ में चित्त वृत्ति लगाकर मेरा भजन करो। आज्ञा दी। कर्दम ऋषि जी कबीर भगवान को प्रणाम करके, प्रदक्षिण करके और वहां से निकल जाते। एकांत में बैठ करके भजन किया। जब ब्रह्मा जी ने योग्य समझा दक्ष प्रजापति को और प्रजापति का अधिपति बना दिया, बड़ा पद मिला, अभिमान आया। उस अभिमान के कारण एक दिन वो शिव जी का ही अपमान कर और शिव जी के तिरस्कार के कारण दक्ष प्रजापति के सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। घोषणा करती थी कहीं भी यज्ञ में शिव को न बुलाया जाए तो सारे सत्कार्य बंद हो जाते हैं। मन में दक्ष के फिर भी शिव के प्रति द्वेष भाव नहीं गया। तब शिव जी को नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में कंथल में एक यज्ञ का आयोजन किया और सब देवताओं को बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। शिव जी के साथ साथ अपनी बेटी सती को भी नहीं बुलाया। देवता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे थे तो कैलाश होते हुए जा रहे हैं। सती को पता चला, पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा तेरे बाप के यज्ञ में जा। सती ने आकर शिव जी से निवेदन किया, पतिदेव पिता के घर यज्ञ चलो, अपन चलो। शिव जी का निमंत्रण नहीं मिला तो नहीं चले। अरे महाराज, पिता के घर में निमंत्रण की क्या जरूरत? देखो, पिता के यहाँ पुत्र को, पति के यहाँ पत्नी को, मित्र के यहाँ मित्र को, गुरु के यहाँ शिष्य को निमंत्रण की बात नहीं बोले नहीं। यद्यपि ये नीति कहती है, फिर भी अगर हमारे जाने से उनकी बीपी हाई होती हो तो जाने फायदा नहीं। भाई बाप के घर है लेकिन जाते बाप को फेर ले, अपना गुरु का घर है लेकिन जाते ही गुरु जी मुंह फैला ले, पति का घर है लेकिन पति मुंह न बोले, तो जाने से क्या फायदा? इसलिए वहां जाने में कल्याण नहीं है। बहुत बात समझाए शिव, लेकिन सती काम महाराज मैं तो बेटी हूँ, बाप के घर नहीं जाओ तो बेटे जाओ। अरे भाई, कन्या का ब्याह होने के लिए इसका घर, पति का घर ही घर होता, बाप का घर उसका घर नहीं रहता। बहुत समझाए लेकिन नहीं मानी। तब शिव जी ने कुछ गण साथ दिए, बन जा। शिव जी समझ गए इसका कल्याण नहीं, अपना राम राम में लग गए। लेकिन सोचा मेरी झूठ पड़ेगी तो दूर से कहाँ जाऊंगा, वो भी पीछे पीछे आए। हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में वीरभद्र जगह है, वहाँ बैठ यहाँ सती आती है। देखते दक्ष प्रजापति मुंह भर लेता है। बहनों ने भी उपहास किया
और सती को महाराज शिव की बात याद आई। तो शिव जी ने बहुत कहा मैं मानी नहीं। जाकर के यज्ञ में देखा कहीं भी शिव का भाव नहीं दिखा। एक कन्या अपने ससुराल में सारी अपमान की घूंटें पी सकती है, लेकिन अपने बाप के घर में भी उनका अपमान करे और वहां भी अपने पति का अपमान करे तो कोई कन्या सहन नहीं करती। और सारे सभासदों से कहा सुनो सभासद सकल निंदा कहीं सुनी जिन सुनकर निंदा। जिन जिन ने शिव जी की निंदा की सुनी वो सब अपने अपने योग्य दंड पाएंगे। मैं अध्यक्ष पुत्री बनकर के जीना नहीं चाहती। अस योगाग्नि प्रकट हुई। सती आत्मदाह कर लिया। हाहाकार मच गई। शिवगण यज्ञ नष्ट करने के लिए दौड़े। उसमें प्रभु ने कृत्या प्रकट करी। शिवगण को भगाया। उसमें देवर्षि नारद ने आकर के शिवजी से समाचार सुनाया। शिवजी क्रोध में आकर के जटा पटकी उसे वीरभद्र प्रकट हुआ और आज्ञा दी जाओ हजारों गणों के साथ इन सबको दंड दो। जहाँ सती नहीं वो यज्ञ समाज के लायक नहीं। और महाराज हजारों शिवगणों के साथ वीरभद्र आते हैं। एक आंधी जैसा अंधेरा छा गया और देवता को समझ पाते भागने की तैयारी करते उससे पहले सिंह ने आगे उनको घेर लिया। सबको उचित दंड दिया। प्रभु की दाढ़ी नोच ली और देवता की आंखें निकाल ली। कुशा के दांत तोड़ दिए और देखते देखते वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति की मुंडी मरोड़ के तोड़ दी और यज्ञ में कुंड में स्वाहा। जजमान मर गया। अब कौन यज्ञ करे? भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए थे। महाराज बचाओ बचाओ। कहाँ गए थे? बोले गए थे माल खाने। मार बहुत बड़ी। क्यों चले गए? बोले निमंत्रण मिला था। अरे भाई जहाँ तहाँ का निमंत्रण स्वीकार नहीं करना। अच्छा एक बात बताओ, कोई डाकू आपको फोन करे चलो आज इधर रुकना है, आप चले गए और पुलिस की रेड करके पकड़े गए, डंडा पड़े, आप कहोगे साहब मैंने तो वो फोन कर बुलाया, पुलिस ने फोन कर बुलाया तो थोड़ा भाई डंडा भी खाएंगे, अपराधी तो बन गए। ब्रह्मा जी ने सोचा शिव प्रलय के देव हैं, उनका तीसरा नेत्र कुल की सृष्टि लय ना हो उससे पहले चल के उनको मनाए। सारे देवताओं को लेके कैलाश में आए और शिव जी को प्रसन्न करें। शिव आशुतोष से प्रसन्न होने वाले देव। सारे देवता भगवान शिव जी की आराधना। आइए हम भी कुछ गुनगुनाएं, शिव जी को प्रसन्न करें। ददृशो शिवमासीनं तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षुशरणे सुरा। ददृशो शिवमासीनं त्यक्तामर्षनिवान्तकम्
देवताओं की स्तुति पाकर भोलेनाथ आशुतोष प्रसन्न। और ब्रह्मा जी ने कहा त्वमेव धर्माधिपतये दक्षेण सूत्रेण सुसज्जिताद्वरम् त्वय्येव लोके वसिता
यथान्द्रं ब्राह्मणाः सत्कदते धृतव्रता। हे भोलेनाथ, ये धर्म कार्य संपादन करने वाले आप तो हैं, इसलिए प्रभु अब कृपा करें। यज्ञ धर्म का प्रतीक है, यज्ञ विष्णु, यज्ञ अधूरा पड़ा, आप कृपा करके उन पूर्ण। तब भगवान शिव जी कहा, ब्रह्मा जी मेरा कोई दक्ष से द्वेष थोड़ी ना। अरे माता पिता किसी बालक पर क्रोध करते हैं तो माता पिता का उससे कोई द्वेष थोड़ी ना होता है, इसलिए करते हैं भाई ये सही लाइन पे चलेगा, गलत मार्ग पे नहीं जाएगा तो आगे चल के सुखी होगा। दक्ष धर्म का मार्ग छोड़ दिया था, इसलिए थोड़ी सी उसे बोले बाप जी आपने थोड़ी और उनको जीवन मजाक कर रहा है जीवन की बड़ी आपकी थोड़ी सी शिक्षा उसको गया, आप चलिए ये बिल्कुल। तब महाराज भगवान भोलेनाथ आए हुए यज्ञ पूर्ण करने के लिए। जजमान तो मरा पड़ा, कौन यज्ञ पूरा? तब भगवान शिव ने उनसे कहा जाओ जो जीव मिले उनकी मुंडी ले आओ, और योग से पहले गए तो बकरा मिला, बकरे की मुंडी ले आए। और भगवान शिव ने शल्य क्रिया करके जीवित कर दिया। दुनिया की पहली शल्य क्रिया, पहले सृजन कोई सृजन करने वाले थे तो भगवान शिव। देखो गणेश जी को भी चिंता किया, हाथी का मुंह और दक्ष को भी जिंदा किया, बकरे की मुंडी। आज भी कोई विज्ञान कर सकती है ऐसे? हाँ, हार्ट को इधर को दूसरे प्राणी का भी डालने की कोशिश करते, आंखें डाल देते हैं, लेकिन पूरा मुंडी लगाना बहुत मुश्किल। भगवान शिव ने उन्हें जिंदा किया। जब मानव की खोपड़ी थी तो शिव से विरोध कर रहा था, बकरे की मुंडी लगी, अब शिव की भक्ति करो। व्यक्त कैसे करें? आपको विचित्र आवाज निकाल करके दक्ष प्रजापति भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इसलिए तो शिवालय में जाते हैं ना तो अलग अलग आवाजें निकालते, बम बम। और महाराज आज भगवान प्रसन्न हुए, दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्ण हुआ और उस यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हुए। बोले पुराण भगवान की जय हो। और भगवान का हे सभासदों, अहम ब्रह्मादि सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं ग्रहविशेषः। मैं ब्रह्मा और शिव जी के जगत के कारण हैं, एक ही शक्ति के तीन रूप हैं, इसलिए हमने कोई भेद करता है वो सही नहीं है। तीनों में एक ही दिव्य शक्ति का रूप देखते हैं, वही महान पंडित, वही ज्ञानी है और वही आत्म शांति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार महाराज दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ। तो मनु महाराज की ये तीनों कन्याओं का दिव्य जो चरित्र है आज हमने सुना। विचार तो था कि मनु महाराज के पुत्रों का भी चरित्र आज कह लेते तो कल कहीं आराम से आता। देखो 3 दिन तक मक्का कहीं घूमे, लेकिन चौथे दिन वहाँ तो नियम है चतुर्थे कृष्ण जन्म, चौथे दिन कृष्ण प्राकट्य की लीला, कृष्ण जन्म आना ही चाहिए। अब देखो भाई इच्छा निर्मित तनु भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होने वाले हैं। कल एकादशी भी है, अब एकादशी को न खाना पीना, जब आएंगे तब से ठीक है। भगवान कितने बजे आते हैं? रात की
है जो रात की 12 नहीं हो जाओ, प्रार्थना करना करो, बिफोर टाइम आ जाओ, पहले बता। लेकिन कुछ समय अगर आगे पीछे हो जाए तो इसी तरह के साथ आए तो कल अपन लोग बाकी लीलाओं का दर्शन करते हुए भगवान नंद नंदन की पावन प्राकट्य का दर्शन करेंगे। इसलिए आज की कथा को ठीक समय पर ध्यान देते हैं। कल भगवान की मुख्य 4 अवतारों की कथा आएगी। वामन अवतार, नरसिंह अवतार, श्री रामा अवतार,